वेलकम टू अदर वीडियो। और ये है एंड मैन एंड द वॉस्प क्वांटमैनिया के लीक्स जो कि लीक हो चुके हैं और काफ़ी ख़तरनाक लीक्स है ये। तो अगर आप अपना एक्सपीरियंस स्पॉइल नहीं करना चाहते इस मूवी को देखने से पहले तो आप इन लीक्स की वीडियो को बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। बट ओवरऑल ये सिर्फ एक सबटाइटल लीक था जिसको बाद में लोगों ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और उससे सीक्वेंस बनाया कि किस हिसाब से उसमें चीज़ें हो सकती है। और जहाँ सोर्स के हिसाब से सबटाइटल भी किसी और भाषा में लिए गए थे जिसको बाद में लोगों ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और फिर इसके सीक्वेंस कुछ इस हिसाब से बने जो ओवरऑल सच मानना काफ़ी हद तक बेवकूफ़ी भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे उसने बताया गया वैसा कुछ ना हो। पर फिर भी टाइम काफ़ी बाकी है और हमारे पास काफ़ी समय बाकी है, तो क्यों ना स्पॉइल किया जाए कुछ एक्सपीरियंस लोगों के जो स्पॉइल होना चाहते हैं। बेसिकली जो नहीं चाहते वो वीडियो में भी क्विट कर सकते हैं। तो जानते हैं कि क्या होगा एंड मैन की कहानी में इस सबटाइटल लीक से, क्योंकि ये शुरू की मूवी छोड़ के बाद के 2 घंटे 15 मिनट तक की मूवी को स्पॉइल करता है। तो कहानी में आगे अब तक हम जानते हैं कि कैसी ने कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पर, क्योंकि कैसी द न्यूटन ने बनाया एक इन्वेंशन जिससे ये लोग खींचे चले जाते हैं क्वांटम रैल्म के अंदर। अब क्वांटम रैल्म की कहानी के अंदर हम मिलते हैं कैंग से भी। पर इसमें शुरुआती कहानी कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ जेनेट पहले से मिल चुकी थी कैंग से जो वो फंसी थी इस क्वांटम रैल्म के अंदर। तो अगर मैं एक शब्द का स्पॉइलर दूं तो जेनेट मिल चुकी है पहले भी कैंग से, जो क्वांटम लैंप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और उसने पहले भी मारा है एवेंजर्स को किसी और मल्टीवर्स में। और वो चाहता है स्कॉट की मदद यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो ये था मोटा मोटा एक शब्द का स्पॉइलर। पर आगे देखते हैं सबटाइटल के हिसाब से कहानी को। तो जेनेट जब क्वांटम लैंप में पहुंची तो उस समय वहाँ कैंग पहले से मौजूद था, और कैंग के पास एक शिप थी जो कि मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती थी। और उसने कहा कि तुम मेरी मदद करो उसे ठीक करने में, तो बदले में तुम्हारा टाइम फिक्स करने वाला हूँ मैं। तुमने जो भी समय खोया है होप के साथ तुम्हें वापस मिल जाएगा। और ये डायलॉग इसने बाद में भी किसी और को चिपकाया है जो आप जानते हैं। अब इसके अलावा जेनेट को पता चल जाता है कि कैंग अच्छा इंसान नहीं है और ये जो जहाज है उसके दिमाग से कंट्रोल होती है। फिर जो जेनेट ने कोशिश की उसके बारे में और जानने की, और जब पता चला कि उसका बर्ताव कुछ ठीक नहीं है, वो कुछ सही मंसूबे नहीं रखता, तो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया उसके जहाज और सारे इक्विपमेंट को जिससे भी ये जहाज बनाया जा सकता था। और दोनों फंस गए क्वांटम रैल्म की गहराई में। पर कैंग ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी मशक्कत के बाद उसने अपना एम्पायर खड़ा किया और वो बन गया कैंग द कॉन्करर, और ठान लिया कि अपने इस बेइज्जती का बदला लेगा जेनेट से। तो बीच का फेस थोड़ा मिसिंग है, लेकिन जहां बाद में कैंग बताता है स्कॉट को कि उसने कई बार पीटा एवेंजर्स को, कई बार अलग अलग यूनिवर्स में जा जाकर। तो हो सकता है कि यहाँ पे जेनेट अपनी कहानी सोच रही होगी जो किसी को उसने बताई नहीं होगी, और उससे पहले कैंग उसको मना रहा होगा, मतलब स्कॉट को मना रहा होगा कि मेरे साथ मिल जाओ और साथ दो मेरा। जहाँ बाद में कहानी निकल के सामने आएगी, क्योंकि अब तक ये सही से अरेंज नहीं है तो हम कुछ इसके बारे में क्लियरली नहीं कह सकते। पर जहाँ बाद में कैंग मांगता है मदद स्कॉट की काउंटर रैम से निकलने में, और बाद में वो करेगा उसकी मदद उसका वो खोया हुआ समय वापस लाने में। जहाँ एक डायलॉग काफ़ी खतरनाक निकल के आता है सामने से, क्योंकि जहाँ पे कैंग कहता है कि हमें रोकना पड़ेगा जो भी आ रहा है, और स्कॉट पूछता है क्या, और वो कहता है मैं, मतलब कोई और कैंग भी आने वाला है जो उससे ज़्यादा खतरनाक होगा और कुछ तगड़ा कांड करेगा। और हो सकता है कि ये कैंग वो कैंग हो जो कि लोकी के वेब सीरीज में देखा गया था। तो आगे कैंग जेनर से कहता है कि तुमने काफ़ी समय दे दिया मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुमसे बदला लेने के लिए, और मैंने काफ़ी तैयारी की, और जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो सबसे पहले मैं तुम्हारा यूनिवर्स तबाह करूंगा। और आगे शायद बीच में काफ़ी सारे पार्ट मिसिंग है, लेकिन कैंग शायद ये कह रहा है स्कॉट को कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो तुम्हें राज करने का मौका दूंगा एक पूरे यूनिवर्स पर, और जो पहला हम यूनिवर्स कॉन्कर करेंगे वो तुम्हारा होगा। तो शायद हो सकता है उसकी मदद करने के लिए आगे निकले एंटमैन, जहाँ पे स्कॉट मतलब एंटमैन ही जाता है क्वांटम नेक्सस में, जहाँ पर उसके बहुत सारे वेरिएंट देखे जाते हैं जो माना जा रहा है स्क्रिप्ट के हिसाब से कि वो लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है या उनकी मदद ले रहा है हराने के लिए मोडॉक को। और इसके अलावा एंट मैन के बहुत सारे वेरिएंट में से एक वेरिएंट लैंग भी होता है जिसके पास कोई भी सुपर हीरो पावर्स नहीं होने वाली। तो आगे हम देख पाएंगे खतरनाक और कमाल की लड़ाई, जिसका एस्पेक्ट आप एक्वामैन के एंडिंग के प्लॉट को देख के कंपेयर कर सकते हैं। तो आगे कैसी और स्कॉट दोनों मिलकर लड़ रहे हैं मॉर्डॉक से अपने बड़े से साइज के अंदर, जहाँ दोनों दूसरे को गले भी लगाते हैं। और ये कुछ ऐसा डायलॉग निकल के सामने आता है जहाँ पर शायद स्कॉट कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गॉडजिला को गले लगा रहा हूँ। पर इस सब के अलावा पर बातचीत थोड़ी बदलती है, जहाँ स्कॉट साथ नहीं देना चाहता अब हैंक का, और इसके अलावा हैंक को हम देख पाते हैं अपनी बैटल आर्मी यानी कि आर्मर्ड चीटी को लेके वहाँ आते हुए, जो कि अटैक करते हैं गैंग पे और काफ़ी हद तक उनको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, जिसमें उसकी मॉडॉक की मदद करता है। मतलब मॉडॉक बेसिकली यहाँ पर अच्छाई के साथ था, मतलब कैंग के खिलाफ था, और इसके वजह से मॉडॉक को काफ़ी बुरी तरह से जख्मी कर दिया जाता है कैंग के द्वारा, जिसके मरने के बाद स्कॉट और बाकी सब भी उसका साथ देने की सोचते हैं। और मॉडॉक ज़्यादा चाहते कहता है स्कॉट से कि कैसी सच कह रही थी या फिर कैसी सही थी कैंग के बारे में, जहाँ स्कॉट उसके एफर्ट को अप्रिशिएट करता है जहाँ उसने अच्छा काम किया।
तो कैंग ओवरऑल यहाँ पे हार चुका होता है, जहाँ बाकी लोग अपनी यूनिवर्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कैंग हारता नहीं है। जहाँ वो सामने आता है मलबे से बाहर और लड़ना शुरू करता है इनसे, जहाँ वो स्कॉट को वापस जाने से रोक लेता है उसके यूनिवर्स में। तो जैनेट, हैंक और कैसी और होप निकल चुके होते हैं वहाँ से, और कैंग स्कॉट को मार मार कर उसका पर्ता बना देता है, लेकिन होप वापस आती है बचाने के लिए उसको, और इस चक्कर में वो दोनों ट्रैप हो जाते हैं क्वांटम रेल्म में। पर सरप्राइज सरप्राइज, कैंग वहाँ से निकल जाता है और इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। मतलब आगे हम अगले पार्ट में कुछ इसका हिसाब किताब देख पाएंगे। तो कैसी उनको बचाने के लिए वहां जाएगी, लेकिन कुछ वो जानती हो जो छुपा रही होती है, जिसके साथ मूवी एंड हो जाती है। और शायद मूवी एंड होने के बाद हम देख पाएंगे, या फिर पता नहीं कब देख पाएंगे, पर ये स्क्रिप्ट के हिसाब से बताया गया, तो मे भी मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्कॉट और होप जब वहाँ फंसे होते हैं तो दूसरे को गले लगा रहे होते हैं, और स्कॉट पूछता है कि तुम यहाँ वापस क्यों आई, जहाँ वो बताती है कि उसने अपने कई सारे वेरिएंट देखे, पर उसने सब में सिर्फ एक चीज़ मिस किया, और वो था स्कॉट। मतलब उन समय कई सारों के पास स्कॉट नहीं था और वो स्कॉट को खो चुकी थी, तो ये स्कॉट को खोना नहीं चाहती। ओह मागो, ट्रू लव। अब इसके अलावा हम इसमें विलियम जैक्सन हार्पर को भी देख पाएंगे, जो क्वांटम रेल में ज्योतिषी का काम करता है, मतलब लोगों के दिमाग पढ़ने का काम करता है, और उसका असिस्टेंट है एक छोटा पिल प्लेसर वाला बंदा, जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं जिमी न्यूट्रॉन के एलियंस को देखकर। तो मे बी समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्क्रिप्ट आई है और ऐसा लिखा गया है, तो मे बी ऐसा कुछ हो सकता है, पर हो सकता है जो भी यहाँ लिखा गया है वैसा कुछ ना भी हो। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है हम सबके इमेजिनेशन को बूस्ट करने के लिए और सुन के किसी कहानी का मज़ा लेने के लिए। तो वैसे अब आप क्या सोचते हैं कि क्या इनमें से कोई प्लॉट देखने को मिलेगा उसमें, और बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग होगी मेरे हिसाब से भी। क्योंकि अगर हम बात करें जेनेट की, तो जेनेट ने बताया नहीं कि उसने वो मतलब कब मिले थे कैंग से, और उन दोनों ने क्या कांड किया था, इसकी वजह से शायद बताना नहीं चाहते, क्योंकि उसके कांड काफ़ी खतरनाक रहे होंगे, और शायद उसने हेल्प की होगी उसको एवेंजर्स को मारने के लिए भी, मे भी हो सकता है, जिस वजह से कुछ बताना नहीं चाहते जेनेट, और इसकी वजह से फंस जाता है स्कॉट कैंग के जाल में, जहाँ सब कुछ वो नहीं जानता कि क्या हो चुका है पहले जेनेट और उसके बीच में। तो मे बी ये प्लॉट हो सकता है जो मिसिंग है इस मूवी के इस स्क्रिप्ट या फिर सबटाइटल लीक में से। तो वैसे आप क्या सोचते हैं अपने विचार हम नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।